नेहा एक छोटे शहर से आई थी और राहुल एक बड़े बिजनेस परिवार से। नेहा ने हमेशा ये महसूस किया कि वो ससुराल में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। एक शाम जब राहुल ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि नेहा चुपचाप बैठी है और उसकी आंखें सूजी हुई हैं। क्या बात है नेहा, फिर माँ ने कुछ कह दिया? राहुल, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, नेहा ने उदासी में भरकर कहा। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना बैग उठाया और वहां से चला गया। ये अब रोज की बात थी। नेहा को सबसे ज्यादा बुरा ये लगता था कि राहुल उसकी सास अनीता जी के सामने कभी उसका पक्ष नहीं लेता था। एक दिन जब नेहा किचन में काम कर रही थी तो उसकी सास अनीता कहती है, मैंने अपने बेटे की तुझसे शादी करवाकर उसकी जिंदगी खराब कर दी है। आज भी वही हुआ। नेहा ने सुबह जल्दी उठकर सभी के लिए नाश्ता बनाया। राहुल को गर्मा गर्म आलू का परोठा बहुत पसंद था, इसलिए नेहा ने नाश्ते में आलू के परोठे और साथ में दही परोस दिया। नेहा के ससुर विजय जी ने नाश्ता देखते ही अनीता जी को टोकते हुए कहा, ये क्या है, इतना तेल और मसाले वाला नाश्ता सुबह सुबह? सेहत का जरा भी ध्यान नहीं है इस लड़की को। अनीता जी ने तुरंत नेहा को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, क्या तुम्हारे मायके में सुबह सुबह परोठे खाने का रिवाज है? ये आलू क्या तुम्हारे पीहर से आए हैं? माँ जी, वो इन्हें आलू के पराठे बहुत पसंद हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा बना दिया, नेहा ने धीमी आवाज में कहा और उम्मीद भरी नजरों से राहुल की ओर देखा, शायद वह कुछ बोले। तभी अनीता जी ने कटाक्ष किया, हाँ, मैं सब जानती हूँ। मेरे बेटे का बहाना करके खुद चटपटा खाने का मन होगा। राहुल चुपचाप नाश्ता करता रहा। नेहा की आंखों से आंसू छलक गए। उसे सबसे ज्यादा बुरा तब लगा जब राहुल ने आलू का पराठा छुआ तक नहीं और सादा टोस्ट खाकर ऑफिस के लिए निकल गया। नेहा घर का काम समेटने लगी और अनीता जी बाहर बरामदे में बैठकर बुदबुदाती रहीं। इन आजकल की लड़कियों को कैसे समझाया जाए, खास करके इन गरीब घर की लड़कियों को, जो अपने जीभ का स्वाद चखने के लिए दूसरों का नाम लेती हैं और मजे से खाती हैं। हाय रे जमाना, भगवान ही बचाए ऐसी लड़कियों से। किचन में काम कर रही नेहा अपने सास के ताने सुनकर कमरे में जाकर रोने लगती है। कहती है, पिताजी, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है जब आप मुझे मेले में ले जाया करते थे और मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करते थे। और यहाँ आपकी बेटी को सुबह नाश्ते के ताने मारे जाते हैं पिताजी। इतने में ही नेहा की मम्मी का फोन आ जाता है। बेटा, तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, कुछ दिनों के लिए तू घर आ जा। नेहा अपनी सासू माँ से अनुमति लेने जाती है। कहती है, माँ जी, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे अपने पीहर जाने की अनुमति दीजिए। पीहर जाने की बात सुनते ही अनीता जी आग बबूला हो जाती हैं। कहती हैं, बहू, तू अगर चल जाएगी तो मैं काम कैसे करूंगी? मेरी उम्र तो देख, तुझे सिर्फ अपने पीहर ही जाना रहता है। घर का काम कौन करेगा? क्या तेरे बाप ने दहेज में नौकर दे रखा है हमें? मैं सब जानती हूँ, काम ना करना पड़े इसलिए तुझे पीहर की याद आ रही है। वैसे भी बहाने मारने में तो तू बहुत आगे है। तुझे आज ही जाना है और आज ही शाम तक चले आना है। नेहा फौरन ही बस पकड़कर अपने पीहर की तरफ रवाना हो जाती है। वह जैसे ही अपने पीहर पहुंचती है, वैसे ही उसकी भाभी उसे कहती है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? भाभी के मुख से ऐसी बात सुनकर नेहा हैरान हो जाती है और कहती है, क्यों भाभी, मैं नहीं आ सकती क्या? ये घर मेरा नहीं? खैर छोड़िए भाभी, मैं रास्ते से जा रही थी तो सोचा क्यों ना घर जाते चलूं। वैसे मम्मी पापा नहीं दिख रहे, क्या बात है? नेहा की बात सुनकर उसकी भाभी कहती है, मम्मी पापा के पैर कहाँ घर में रहते हैं, वे दोनों काशी तीर्थ करने गए हैं। आओ बैठो, पानी पी लो। भाभी की बात सुनकर नेहा कहती है, नहीं नहीं भाभी, सासू माँ मेरा इंतजार कर रही हैं, मुझे जाना होगा। नेहा मम्मी पापा से मिले बिना ही वहां से चली आई, लेकिन नेहा के मन में ये बात खटक रही थी कि अभी सुबह ही मम्मी से बात हुई तो वो घर पर थी, फिर अचानक तीर्थ करने कब चली गई?
मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। चलते चलते रास्ते में शिवजी का मंदिर आता है, जहाँ नेहा शादी से पहले हर सोमवार को पूजा करने आती थी। तो नेहा ने सोचा कि जब अपने पीहर आ ही गई हूँ तो शिवजी के दर्शन करके ही चलती हूँ। नेहा प्रार्थना कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर अपने मम्मी पापा पर पड़ती है, जो पेड़ की छांव में दुखी बैठे हुए थे। मम्मी पापा को देखकर नेहा आश्चर्यचकित हो जाती है और दौड़े दौड़े उनके पास पहुंचती है। कहती है, मम्मी पापा, आप लोग तो तीर्थ करने काशी गए हुए थे ना, फिर यहाँ कैसे बैठे हो, वो भी इतने उदास। नेहा की बात सुनकर नेहा की माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, हम दोनों वो अभागे हैं जो अपने पिछले कर्मों की सजा भोग रहे हैं। तेरे भैया को बिजनेस में घाटा हुआ तो तेरी भाभी ने हमें ही बोझ समझकर घर से बाहर निकलवा दिया। ये भी नहीं सोचा कि हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी कहाँ जाएंगे। अपने माँ की बात सुनकर नेहा ने कहा, माँ, जब तक मैं हूँ तब तक आपको कहीं नहीं जाना है। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। नेहा ने जैसे ही अपने साथ ले जाने की बात कही, उसके पिता ने कहा, नहीं नहीं बेटा, हमारे यहाँ बेटी के घर रहने और खाने का कोई रिवाज नहीं है। तू जा, हमें हमारी किस्मत के भरोसे छोड़ दे। पिता की बात सुनकर नेहा ने कहा, कैसी बात करते हैं पिताजी, क्या मैं आपकी कुछ नहीं लगती? और कैसे कोई लड़की अपने माँ बाप को ऐसी हालत में छोड़ के जा सकती है? आप लोग मेरे साथ चलिए। नेहा के कहने पर उसके मम्मी पापा उसके साथ चल देते हैं। नेहा जैसे ही अपने ससुराल पहुंचती है, वैसे ही उसकी सास उसके मम्मी पापा को त्योड़ी चढ़ाकर कहती है, क्यों री बहू, मेरी बातों को इतनी गंभीरता से तूने लिया कि अपने पीहर से 2 नौकरों को साथ लेकर चली आई। अपने सास की ये बात सुनकर नेहा आग बबूला हो जाती है और कहती है, माँ जी, मेरे सब्र की परीक्षा मत लो, वरना। इतने में ही राहुल आ जाता है और कहता है, वरना क्या नेहा, अब तुम माँ से लड़ने लगी हो? तुम इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो? राहुल का जवाब देते हुए नेहा कहती है, राहुल जी, मेरी इतनी सी बात पर आपको गुस्सा आ गया। सोचिए जरा, मुझे कितना गुस्सा आया होगा जब माँ जी ने मेरे मम्मी पापा को नौकर कहकर पुकारा। खैर, छोड़िए, उससे आपको क्या, आप तो अपनी माँ का ही पक्ष लेंगे। इतना कहकर नेहा जोर जोर से रोने लगी। नेहा को रोता देख राहुल ने कहा, नेहा, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। राहुल की बात सुनकर नेहा कहती है, नहीं राहुल जी, रोने वाली ही बात है। मेरे मम्मी पापा को भैया और भाभी ने घर से निकाल दिया। अब इनके पास घर नहीं है, ये कहाँ रहेंगे? मैंने सोचा कि कुछ दिन मम्मी पापा हमारे घर रह लेंगे। नेहा की बात सुनकर अनीता जी कहती हैं, ऐसा मैं कतई नहीं होने दूंगी। अपने मम्मी पापा को किसी वृद्धा आश्रम छोड़कर चली आओ। नेहा की सास अनीता जी की बात सुनकर नेहा के पिताजी कहते हैं, बेटा, हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। तू अपनी जिंदगी में खुश रहे, हम चलते हैं। रुकिए पिताजी, ये भी आपका ही घर है। आप कुछ दिन यहीं रुकिए, मैं आप दोनों के रहने का इंतजाम कर देता हूँ। राहुल के मुंह से अपने माता पिता के लिए ऐसी बात सुनकर नेहा राहुल से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए राहुल जी, मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। मुझे लगता था आप मेरा सम्मान नहीं करते, आप मुझ पर ध्यान नहीं देते, आपको मेरी इच्छाओं से कुछ लेना देना नहीं, परंतु मैं गलत थी। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कुछ दिनों बाद राहुल अपने सास ससुर के लिए एक मकान ले लेता है, जिसमें वह खुशी खुशी रहने लगते हैं।